ये आचार्य चरण जितने भी प्रकट हुए हमारी धराधाम पर, इनके माता पिता ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया या तप किया कि उनके घर में ऐसे परम भागवत हुए? दो भाव विशेष हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुन। ऐसा ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके यहाँ कोई वैष्णव बालक का प्रादुर्भाव हो जाता है, या कोई ऐसे आचार्य चरण कैसे ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी भजन पद्धति आती है कि आचार्य चरण उनको स्वीकार करते हैं? बात निश्चितता से सुनिए। आजकल विवाह के उपरांत भी गृहिणी और पति की एक ही इच्छा रहती है कि जीवन के दिन चार जितना हो सके उधम कर लो, संग मिलकर के जितना हो सके खाओ पियो उधम मचाओ ऐशो आराम करो दुनिया। आकाश मार्ग में जितने भी आचार्य चरण हैं वे प्रतीक्षा करते हैं कि हमें ऐसी कोई कुलीन माता मिले या ऐसे कोई कुलीन परिवार के पिता मिले जिनको हम अपने माता पिता बनाने के लिए उनके गर्भ में जाके जन्म लें। ठाकुर जी से वे प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी देखिए जयपुर में फलाने कॉलोनी में एक घर है, वहां पर एक दो दंपति हैं, बड़े पवित्र चित्त वाले हैं, उनका हृदय इतना पवित्र है, उनका चित्त इतना पवित्र है, भले ही पति पवित्र नहीं है पत्नी पवित्र है, पत्नी पवित्र नहीं है। अब एक और बात होती है, कहीं कहीं पत्नी का स्वरूप इतना पवित्र नहीं है लेकिन पति पवित्र है, तो भी आचार्य चरण नहीं आएंगे। लेकिन पति भले ही पवित्र नहीं है लेकिन माँ अगर पवित्र है, क्योंकि 9 महीने रहने हैं ना, तो आचार्य चरण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल दंपति ऐसे है ही नहीं कि आचार्य चरण कहते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान ही नहीं है, कोई ऐसी माता पिता नहीं बचे हैं पृथ्वी पर जिनको हम स्वीकार करके उनके यहाँ जन्म लेने जा सके। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना है, अधिकतर यहाँ कुंवारे ही बैठे हैं सबरे। अब आप लोग कथा में आ चुके हैं, अब कुछ वर्षों में आपके ब्याह आदि की सब योजनाएं बनने वाली हैं। विवाह के उपरांत तो बहुत मतलब निष्ठा के साथ पवित्रता धारण कीजिएगा। क्या पता कहीं श्री ध्रुव जी महाराज का पुनः जन्म लेने का मन हो, पुनः होगा तो सही, इस कलिकाल के उद्धार के लिए आचार्य चरण आएंगे तो सही, कभी ना कभी पुनः आगमन होगा तो सही, पर क्या पता वो आप ही हो जिनको स्वीकार करके आचार्य चरण आ जाएं और आकर के एक बालक के कारण आपको भी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम गृहस्थ आश्रम को ही भजन क्यों ना बना लें? हमने गृहस्थ आश्रम को केवल भोग भोगने का साधन क्यों मान लिया है? कल बड़े भैया बता रहे थे ना कि आचार्य चरण आज्ञा करके गए हैं अपनी परंपरा में आगे कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। वहां श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर रहे हैं कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संन्यास और विरक्त में कई बार भगवत प्राप्ति थोड़ी दुष्कर हो जाती है, गृहस्थों को बहुत सुलभ। लेकिन आजकल गृहस्थ आश्रम नहीं रह गया है, आजकल गृहस्थ पब बन गया है। क्या बन गया है? जहां सारे दूषित काम किए जाते हैं, वो स्थिति बन गई है। जब तक ब्याह नहीं हो रहा थोड़े बहुत और खुली छूट है आपको, लेकिन ब्याह के बाद तो भैया कम से कम बहुत पवित्रता का ध्यान रखो। क्या पता कोई दिव्य आत्मा आपको स्वीकार कर ले और आपके गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो जिसके कारण श्री गोविंद देव जी चल करके आपके घर आ जाए, आपका यह तप निश्चित हो। तो पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी